अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे ज्ञान सारस्वत गुरुवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रेस वार्ता में कहा कि वह इस चुनाव में ना तो पर्चियां बांटेंगे, ना मतदान केंद्रों पर टेबल लगाएंगे और ना ही शराब बांटेंगे। सारस्वत ने कहा कि उनकी घोषणा पत्र में 25 गारंटी है और उनमें एक भी गारंटी ऐसी नहीं है जो वह विधायक बनने के बाद पूरी न कर सके। सारस्वत ने कहा कि चुनाव जीतने के 3 माह बाद ही अजमेर को 48 घंटे में पानी मिलने लगेगा। वह इस बात से आहत नजर आए कि भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने एक दिन पहले कहीं सार्वजनिक बयान दिया कि सारस्वत चल तो नहीं पाते हैं, वह काम कैसे करेंगे। सारस्वत ने कहा कि एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी, इस कारण कभी उन्हें चलने में कुछ समस्या होती है, लेकिन केवल उनके वार्ड के नहीं बल्कि आसपास के वार्ड के लोग भी जानते हैं कि वह आधी रात को भी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक वासुदेव देवनानी ने अगर 20 साल में काम कराए होते तो आज उन्हें मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा होता। इसकी वजह यह है कि उनके पास आज भी बताने के लिए कोई काम नहीं है। मेरी कलम छोटी थी, मैं और काम करने आगे चाहता था, कलम छोटी थी, आगे काम नहीं कर पा रहा था। और एक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो पूरे शहर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो आम जनता के अंदर भी आवाज़ उठ रही थी कि शहर में परिवर्तन, चेहरा परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी का धर्म का हो। तो सब इसी जनता की मांग और विकास के मुद्दे को लेकर मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। मेरी जीत का आधार एक, सबके पास जातिगत आधार होता है, मेरे साथ 36 कौम है और 36 कौम और जनता के टिकट के ऊपर जनता के ने खड़ा किया, उस आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी जीत की गणित मेरी जनता है, अजमेर उत्तर के वोटर्स हैं और कोई एक जाति विशेष का मुझे समर्थन नहीं है, लेकिन 36 कौम का समर्थन है। कई कौमें आगे आके, कई जाति और के लोग आगे आके संपूर्ण जाति का समर्थन मुझे चुपचाप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजेश पायलट और सचिन पायलट का नाम लेकर कांग्रेस को घेरने के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि अब ये गुर्जर समाज को भड़काने स्वर्गीय राजेश पायलट को बीच में ले आए। बीजेपी शासन में 72 गुर्जर फायरिंग में मारे गए थे, कांग्रेस में अंदर क्या हुआ उस पर भी बयान दे रहे हैं। गुर्जर समाज को भड़काने के लिए राजेश पायलट को लेकर आ गए। आरक्षण आंदोलन के दौरान सोहेला में गोलीकांड में किसान मारे गए। मेरे शासन में गुर्जरों पर गोली तो छोड़ी, लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया। मैंने उत्सव भी करने बैठा था, मेरे संपर्क में रहे, धरने की स्थिति उन्होंने, रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे संदेश से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% से 5% दिया, आज सैकड़ों लोग आर्य बन गए, डॉक्टर बन गए। किसान नेता रामपाल जाट ने पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामपाल का कांग्रेस में स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद जाट ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून घोषित करने से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हमने किसानों को पर्याप्त सिंचाई, पानी और फसल के उचित कीमत को लेकर दोनों ही पार्टियों के सामने अपनी बात रखी थी। मेरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। भाजपा और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र हमने पढ़े। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए सीधी बातें नहीं लिखी, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के हित में स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। भाजपा में भी काम कर चुका हूं, लेकिन किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। जो पार्टी किसानों के हित में काम करेगी, हम उसको समर्थन देंगे। किसानों के प्रति वादा देखकर इस बार प्रदेश का किसान कांग्रेस को वोट देगा। किसानों की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है और खुशहाली के लिए हमने 2 बात कही। खुशहाली के 2 आयाम, खेत को पानी और फसल को दाल, और ये दोनों काम इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पूरे किए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार समाप्त हो गया है। चुनाव प्रचार के आखिर दिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शहर में प्रचार किया। शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में झोटवाड़ा में सभा को संबोधित किया। शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिया कुमारी का वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं।
लोगों से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। दर्शन करना है, कामाख्या मां का दर्शन करना है। भाई और बहनों, दिया जी ने तुम उसको बताया कि चुनाव में आने हैं, लेकिन माहौल देख के तुम्हें मेरा ऐसा लग रहा है चुनाव तो खत्म हो चुका है ना। विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन के निर्देश पर अधिग्रहण की गई बसों के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई रूट पर संचालित निजी बसों को अधिग्रहण करने के कारण संचालन भी बंद हो गया। इसके चलते बस स्टैंड पर यात्री परेशान होते दिखाई दिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।